नितिन गडकरी ने जब से इथेनॉल पेट्रोलियम में मिक्स करना इंट्रोड्यूस करना शुरू किया है, तब से इस देश में पेट्रोल के प्योरिटी पे एक नई बहस छिड़ गई है। आए दिन हर व्यक्ति पेट्रोल में हो रहे इस अननेसेसरी मिलावट से परेशान है और उसके एग्जाम्पल्स उदाहरण भी दिखा रहा है। लेकिन बीजेपी की सरकार और उसके मंत्रियों पर इसका रत्ती भर असर नहीं पड़ने वाला, न पड़ रहा है और उनके रवैये से ऐसा लगता है कि पड़ने वाला भी नहीं है। नितिन गडकरी, जिसे मोदी सरकार का सबसे इफिशिएंट मंत्री माना जाता था, लोगों को ऐसा लगता था कि ही इज द ओनली पर्सन जिसे उसके मंत्रालय और उसके कामों की वजह से जाना जा रहा है। आज की डेट में अगर कहा जाए तो मोदी मंत्रालय का सबसे घटिया मंत्री साबित हुआ है। नितिन गडकरी ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का जो फैसला लिया है, इससे पूरे देश में, पूरे आवाम में, पूरी जनता के बीच उसके प्रति आक्रोश है। नितिन गडकरी को यह लग रहा है कि वो सबसे क्वालिफाइड, सबसे पढ़ा लिखा और सबसे समझदार इंसान है, जबकि फैक्ट यह है कि इथेनॉल के जो साइड इफेक्ट्स लोगों के सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जब वो अपने गाड़ी में इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो उनकी गाड़ी का माइलेज तो गिर रहा है, तो चलो एक टाइम के लिए लोग बर्दाश्त भी कर लेंगे, माइलेज तो गिर ही रहा है। उनका कहना है कि उनके गाड़ी की इंजन खराब हो रही है, इंजन सीज हो जा रहा है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकार बिना इसे ट्रायल टेस्ट किए हुए पब्लिक पे थोप दी? हर बार की तरह मोदी सरकार अपने एक्सपेरिमेंट को सीधा पब्लिक पे थोप के ही कर लेती है। क्या नितिन गडकरी ने अपने बेटे की कंपनी, जो इथेनॉल का सबसे बड़ा निर्माता है, आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी कि नितिन गडकरी जो मोदी सरकार का मंत्री है, उसके बेटे की सबसे बड़ी इथेनॉल प्रोडक्शन की कंपनी है। और अपने बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, अब मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उसकी हरकतों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने सिर्फ अपने बेटे की कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया है। दोस्तों, बड़े लोगों के लिए गाड़ियां खरीदना, हर 2 साल पे, हर 4 महीने पे गाड़ियां बदलना, मोबाइल बदलना बहुत आम बात होती है। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी भी देश के एक मध्यम वर्गीय परिवार की, एक मिडिल क्लास, जिसका ड्रीम होता है गाड़ी लेना, अच्छा घर बनाना, मोबाइल लेना, और उसके लिए वो अपने कई ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करता है, तब जाकर कोई एक व्यक्ति गाड़ी खरीद पाता है, तब वो जाकर एक अच्छा मोबाइल ले पाता है, तब जाकर अपने पूरे खून पसीने की कमाई, पूरी जिंदगी की कमाई जब एक व्यक्ति झोंक देता है, तब जाकर वो एक अच्छा मकान बना पाता है। और जब एक व्यक्ति इतना सैक्रिफाइस करके एक गाड़ी खरीदता है, तो मोदी सरकार के ऐसे घटिया मंत्री एक ऐसा फैसला लेते हैं जिससे उसके पूरे मेहनत, उसका पूरा सैक्रिफाइस फालतू मालूम पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ मिनिस्टर्स। अब चूंकि गडकरी के बेटे को एक इथेनॉल प्रोडक्शन कंपनी चलानी है, उसे प्रॉफिट कमानी है, उसे अपने बाप को दिखाना है कि वो बहुत काबिल आदमी है, गडकरी को भी ये दिखाना है कि उसका बेटा सबसे समझदार है, सबसे काबिल है, उसे अपने बेटे को भी साबित करने हैं कि उसका पप्पा उसके लिए बहुत कुछ कर सकता है। अब बाप बेटी की इस ओवरवेलमिंग सिचुएशन में आम आदमी पिस रहा है। वो मिडिल क्लास जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, जिसने गडकरी को मंत्री बनाया, अब सबसे ज्यादा अगर कोई मोदी सरकार में सफर कर रहा है तो वो है ये मिडिल क्लास। जब से इथेनॉल पेट्रोलियम में मिक्स किया गया है, तब से मैंने आपको कहा कि कई गाड़ियों के इंजन सीज होने की, माइलेज कम होने की खबर तो आ ही रही है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि कहा जा रहा है कि जो गाड़ियां इथेनॉल के लिए कंपैटिबल नहीं हैं, उन गाड़ियों का क्या होगा? क्या मोदी सरकार हर उस व्यक्ति को कार खरीद के देने वाली है, बाइक खरीद के देने वाली है? जिनकी गाड़ियां 2020-22 के पहले की है, उन गाड़ियों का क्या होगा? इस सोसाइटी में, इस समाज में कई ऐसे लोग हैं जो 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल तक अपनी गाड़ियों को मेंटेन रख के और उसे चलाते हैं। लेकिन मोदी सरकार का, मोदी के मंत्रियों का यह कहना है कि अब 5 साल पहले वाली सारी गाड़ियां जो है वो कबाड़ हो जाएंगी। तो क्या मोदी उन सभी लोगों को गाड़ियां खरीद कर देने वाला है? क्या गडकरी हर व्यक्ति को बाइक और स्कूटी खरीद के देने वाला है? और अगर नहीं, तो उसे कोई राइट नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने मेहनत से कमा के कोई गाड़ी खरीदी तो वो उसे एक कबाड़ साबित कर दे। दोस्तों, मोदी के इस मंत्री के फैसले से पूरे देश में, मैंने कहा कि लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, एक आक्रोश जन्म ले रहा है। और अगर ऐसी ही हरकतें रही
तो वो दिन दूर नहीं कि इस बार तो चलो मोदी किसी तरह कोलिशन गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री बन गया, बट अगली बार किसी भी कीमत पे मोदी को कोई वोट नहीं करने वाला है। बीजेपी के पास एकमात्र हथकंडा है हिंदू मुस्लिम वाला पैंतरा। वो हिंदुओं को डराता है कि मुस्लिम तुम्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे, और मुस्लिम्स को इसलिए भी डिफेम करता है क्योंकि उनकी सोसाइटी के में कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो इस तरह की हरकत और कुकृत्य कर रहे हैं। इसी डर का फायदा उठाकर मोदी, जो यहां का बहुसंख्यक समाज है, उसे यह कन्विंस करा दिया है कि भाई उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो है सनातनी बने रहना। तो चूंकि लोगों को डराकर उन्हें एक अलग ट्रॉमा में ले जाकर मोदी ने उनसे वोट बटोरे, लोगों ने खूब वोट किया, लेकिन अब मोदी सरकार हर वो फैसले ले रही है जिससे आम आदमी त्रस्त है, तबाह है। अब आम आदमी खुलेआम कह रहा है कि भैया मुसलमान मुझे बाद में मारेगा, पहले तुम्हारी महंगाई मार देगी मोदी। अब आम आदमी कह रहा है कि जब जिंदा बचेंगे तब तो हम अपनी धर्म, संस्कृति और विरासत को कैरी कर पाएंगे। भूखे भजन न होई गोपाला, आपने सुना होगा। तो आम आदमी इतना सफर कर रहा है, महंगाई की अलग मार है। ये मोदी ये कहकर आया था कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। तो भैया अब कौन सा रुपया मजबूत हो गया? अब कौन सा पेट्रोल सस्ता हो गया? अब सब्जियां कहां सस्ती मिलने लगी? मोदी जी ऐसा है, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए और अपने मंत्रियों से भी कहिए कि वो लोगों को वो ना समझे जो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। मोदी के मंत्रालय में नितिन गडकरी ने जो भी अच्छे काम किए थे, कुछ अच्छे काम जरूर किए थे। भारत में सड़कों का जाल बिछा तो उसका क्रेडिट नितिन गडकरी को जाता है, बट नितिन गडकरी ने ये जो इथेनॉल वाला स्टेप लिया है वो पूरे मोदी सरकार की वाट लगा देगा। आप लिख के ले लीजिए। हर दिन एक व्यक्ति आपको एक वीडियो बनाता दिख जाएगा जिसमें वो पेट्रोल ले रहा है और उसके बॉटल में ये साफ दिख रहा है कि 30% ही पेट्रोल है और 70% इथेनॉल है, मतलब कि पानी की तरह चीजें हैं। अब ये इथेनॉल जब आपके इंजन में जा रहा है तो माइलेज कम हो रहा है, आपके इंजन को खराब कर रहा है, इरोजन हो रहा है, जिससे कि इंजन सीज हो सकता है। और ऐसे में कंपनियां भी हाथ खड़े कर दे रही है कि वो अब आपके गाड़ी की इस तरह की कोई सर्विसिंग और कोई सर्विस देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब माहौल ऐसा बन चुका है कि लग रहा है कि लोगों को सड़क पे आना होगा, प्रदर्शन करने होंगे, तब जाकर मोदी को यह लगेगा कि भैया ये मामला तो उल्टा पड़ गया। और जब ये होगा तो डेफिनेटली वो अपने इस स्टेप को रोल बैक कर सकता है। लेकिन सवाल है कि इस दौरान जो लोगों का नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? जिनकी गाड़ियां खराब हो गई, कबाड़ में बदल गई, उनकी भरपाई कौन करेगा? कल को अगर ये इथेनॉल को रोल बैक भी कर लिया तो इस दौरान जो नुकसान लोगों को हो रहा है उसका हर्जाना कौन देगा? क्या सरकार देगी? दोस्तों, मोदी सरकार सत्ता में यह कहकर आई थी कि देश में भ्रष्टाचार है, महंगाई चरम पे है। यह स्मृति ईरानी जो कभी मोदी सरकार में मंत्री हुआ करती थी, प्याज का माला पहन के और सिलेंडर उठा के सड़कों पे प्रदर्शन करती थी कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, आज उस स्मृति ईरानी की जुबान नहीं खुल रही है। जब अगर आप मनमोहन सरकार की तुलना करेंगे मोदी सरकार के 10 साल में, तो एक ऐसी चीज नहीं है जिसके दाम कम हुए हों और ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का जिसका बहुत वैल्यू बढ़ा हो। सिंगल एजेंडा है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, और इससे भी अगर आप ऊब जा रहे हैं तो मुद्दा है भारत वर्सेस पाकिस्तान। अब ये बस जबरदस्ती कहेंगे कि हम पाकिस्तान को उनके घर में घुस के मारते हैं, ये करते। तो क्या पहले की सेनाएं पाकिस्तान को नहीं मार रही थी? इंदिरा गांधी के टाइम में भी भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर उन्हें मारा था और पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश खड़ा कर दिया था। आज की डेट में अनडाउटेबली ये कह सकते हैं कि मोदी को ट्रंप से ऑर्डर लेना पड़ता है, ट्रंप के कहने पे रुक जाना पड़ता है, और ट्रंप जैसा लफंदरबाज राष्ट्रपति अमेरिकी इतिहास में हुआ नहीं। अब कहीं ना कहीं मोदी भी उसी रास्ते पे है। अनडाउटेबली हिंदुस्तान की सेना में वो शौर्य है, वो पराक्रम है कि वो अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकती है, उन्हें करारा जवाब दे सकती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस सरकार की तुलना में मोदी सरकार में सेना को छूट ज्यादा है। जो अच्छी चीजें हैं वो मैं कह रहा हूं, बट एक दो अच्छी चीजें करने का यह मतलब नहीं है कि आपको 10 खराब चीज करने का लाइसेंस मिल गया हो। अगर आपने एक दो काम अच्छा किया है, इट डजंट मीन कि पीपल आर अलाउइंग यू टू डू एनीथिंग। मतलब पब्लिक आपको इस बात के लिए अलाउ नहीं कर रही है कि आप जो चाहें डिसीजन ले लें।
लोग इस बात से खुश हैं कि सनातन जो है वो अपने शिखर पे है, राम मंदिर बन गया, 3 तलाक जैसे काले कानून हट गए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप आम आदमी पे, वो मिडिल क्लास जिसने आपकी सरकार बनाई है, आप उस पर टैक्स के जरिए, यूजीसी के जरिए, अलग अलग काले कानून के जरिए ऐसी ऐसी चीजें थोप दें। और खास करके एथेनॉल, जो आज का टॉपिक मैं लेके बैठा हूं, उसके जरिए आप एक एक आदमी के पॉकेट पे वार कर रहे हैं। उधर ट्रंप ईरान से लड़ाई करके एक परमानेंट समस्या पूरे विश्व के सामने खड़ा कर दिया है। ईरान अब कह रहा है कि वो परमानेंटली हॉर्मुज में टोल वसूलेगा। युद्ध से पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि वो आजीवन हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से टोल वसूलेगा और अमेरिका की औकात नहीं है कि वो उसे रोक ले। अमेरिका को ईरान ने औकात बता दी। इतनी लड़ाई करने के बाद भी खामनेई के जनाजा में करोड़ों अरबों खर्च करके उसने अपनी शक्ति दिखा दी। ईरान को अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान समझ लिया था। शायद उसे पता नहीं था कि ईरानी लोगों का आईक्यू वर्ल्ड रैंकिंग में 5वें और 6ठे लेवल पे आता है। तो अमेरिका ने जो गलती की थी ईरानियों को समझने में, वही गलती मोदी कर रहा है भारतीयों के इंटेंशन को समझने में। मोदी जो कह के आया वो कर नहीं रहा, और मोदी का मंत्री जो कर रहा है उससे मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आम आदमी त्रस्त है, परेशान है और खौफजदा है कि एक तरफ तो महंगाई की मार थी, लेकिन ऐसे स्टेप्स अगर मोदी सरकार ने लेते रहे, जिस तरह के जो कारनामे मोदी के द्वारा किए जा रहा है, अलग अलग पार्टियों को तोड़ करके अपना संख्या बल बढ़ा के, इंटेंशन यही है कि ये कोई भी कानून लाएं और उसे पारित कर दें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब शायद इस सरकार को तभी समझ में आएगी जब लोग सड़कों पे उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ बुलंदी से आवाज उठाएंगे। आज की डेट में हर उस व्यक्ति का यह दायित्व है कि अगर सरकार कुछ अच्छा करती है तो उसकी सराहना करे, लेकिन अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसका विरोध भी उसी खुले स्वर से होना चाहिए। और यह मोदी सरकार को डाइजेस्ट ही नहीं करना होगा, बल्कि ऐसे काले कानूनों को रोल बैक करना होगा, ऐसे डिसीजंस को उसे स्टेप बैक करना होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।